मोदी जी ने जो हमारे भारत के लिए जो कुछ किया है हर एक सेक्टर में, कि इवन कोई भी सेक्टर अछूता नहीं रहा है। उन्होंने जो भी काम किया है उसकी वजह से हमारे जो हर विदेश में आज हमारे इंडिया को, हमारे भारत को एक अलग नज़र से देखा जाता है। इंडिया में ये पहली बार ग्लोबल एक्सपोर्ट लेवल पे, मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये पहली बार, अभी तक क्या था, हमें एक्सपोर्ट के लिए अगर एक्सपोर्ट करना चाहते थे तो हमें बाहर विदेशों में जाके एग्जीबिशंस अटेंड करनी पड़ती थी। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी की वजह से पहली बार हमारा मंडपम उसमें हमारा एक्सपोर्ट एग्जीबिशन आज भी चल रहा है। देखो, राहुल गांधी एक प्यारा बच्चा है, उसको वो गलत लाइन में है तो उसको एंटरटेनमेंट लाइन या वो बीच पार्टीज़ और उस तरह के काम में शोभा देगा। उसकी मदर को चाहिए कि उसको एक अच्छी चीज़ों में डाले ताकि वो भी खुश रह सके, वो अपनी लाइफ बची कुची अच्छी बिता सके। शादी हुई नहीं उसकी, मेरी उम्र से, मेरे से ज़्यादा ही है शायद वो। अच्छा, अरे वो 55 साल के युवा हैं, आप उनको ऐसे कैसे कह रहे हैं? हाँ, तो मेरे से 5-7 साल बड़ा ही है तो युवा, मैं तो उस हिसाब से बच्चा ही हुआ, एक दूध पीता, तो मैं तो उससे भी छोटा, फिर छोटा बच्चा हुआ। मैं किसानों के साथ क्यों नहीं हूँ? यहाँ पर डेली किसान मिलते हैं। यहाँ पर अभी कैमरों पे देखे हैं, कई लोग किसान हैं, वो किसानी करते हैं, आते हैं, बोलते हैं। किसान सिर्फ पंजाब में नहीं है, किसान पूरे देश में है। मुझे लगता है पहले तो सारे किसान यूनियन को ना, जितने सपोज 2-3 हज़ार किसान यूनियन है, पहले तो उनको आपस में बैठ के ना एक मत होना ज़रूरी है। अभी जैसे आपने देखो, BKU अभी किसान यूनियन में नहीं था, अगर आपको पता हो। BKU बाद में आया, उसने कहा हमें भी बुला लेते। लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं, पूरी पार्टी में हड़कंप मच रखा है। एक तरफ राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ईवीएम को हटाओ और बैलेट पेपर लाओ, क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में तो मुझे पता है वो क्यों इतना परेशान और घबराए हुए हैं, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में शायद उनके लिए पास होना मुश्किल होगा। तो दिस इज़ द रीज़न कि जिसकी वजह से वो सारे ये एक्सक्यूज़ेस लेके आ रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बिकॉज ही नोज़ बेटर कि इन फ्यूचर रिज़ल्ट क्या होने वाला है। तो जब एक बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होती है तो उसको एग्ज़ाम में फेल होने का डर हमेशा बना रहता है। शायद यही एक रीज़न है जो ईवीएम और ये वही हल्की बातें वही करता है जो सच में डरा हुआ होता है। वो थोड़ी हल्की बातें हैं जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कह रहे हैं कि आज तानाशाही कर रहे हैं मोदी सरकार और हमें एक बार भी मौका नहीं मिल रहा है सरकार में आने का, सत्ता में आने का, ताकि हम जो युवा हैं उनके लिए रोज़गार ले आएँ। ऐसा लग रहा है मोदी जी ने उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया है। ऐसा नहीं है, रेस में वो भी दौड़ सकते हैं। जब रेस होती है तो दौड़ने के लिए तो रो में तो वो भी खड़े हैं ना, वो भी क्यू में खड़े हैं। तो ऐसा तो नहीं उन्होंने बीच में बैरियर्स लगा रखे हैं कि आपको एक टाइम के बाद इस रेस में यहाँ पे बैरियर है, आप वहाँ पे गिर जाओगे। भाई ये तो फ्रीडम है, आप अपनी रेस में दौड़ रहे हो, वो अपनी रेस में दौड़ रहे हैं और जो करता है उसको मिलता है। मोदी जी केजरीवाल जी कह रहे हैं, केजरीवाल इस बार भी उन्होंने ईडी का समन ठुकरा दिया है। कह रहे हैं कि जब कोर्ट की सुनवाई होगी 16 मार्च को मैं तभी जाऊंगा और भाजपा सरकार अपनी गुंडागर्दी ना दिखाए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? इसके बारे में ये तो इनका अपना इंटरनल मैटर है। इसमें आई थिंक हम इतना ज़्यादा इसमें क्लैरिटी नहीं रखते हैं इतना, लेकिन हाँ, जो डेवलपमेंट है इंडिया का, जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है और इन फ्यूचर जो हमें ग्रोथ दिख रही है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। मोदी जी ने जो हमारे भारत के लिए जो कुछ किया है हर एक सेक्टर में, कि इवन कोई भी सेक्टर अछूता नहीं रहा है। उन्होंने जो भी काम किया है उसकी वजह से हमारे जो हर विदेश में आज हमारे इंडिया को, हमारे भारत को एक अलग नज़र से देखा जाता है और भारत का एक जो सम्मान बाहर विदेशों में जो बढ़ा है वो भी किसी से अछूता नहीं रहा है, अनदेखा नहीं रहा है। कह रहे हैं कि यूपी में जो गठबंधन हो रहा है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का, वो टक्कर देंगे, इस बार तैयार है, इस बार रेस में आ जाएंगे अच्छी तरीके से और मोदी जी को हरा देंगे। आपको मैं बताऊं, मैं यूपी से ही हूँ, आई एम फ्रॉम कानपुर और मैं आज ही आई हूँ दिल्ली। जो यूपी में, बिकॉज़ मैं यूपी में रह रही हूँ, मैंने पिछले कुछ सालों में जो डेवलपमेंट देखा है, बीइंग अ फीमेल, हमें कभी नाइट में ट्रैवल करना या एक जो अनसेफ वाली फीलिंग थी ना, वो हमारे माइंड से कहीं दूर जा चुकी है। हम लोग बिल्कुल बिंदास अब चीज़ों को करने में कहीं भी हिचकते नहीं हैं। चेन स्टिचिंग इतना यूपी में कॉमन था
कि चेन स्टिचिंग तो हुई साथ में पता चला गले भी कट गए चेन स्टिचिंग में। तो आज की डेट में हमें आज, क्योंकि भाई न्यूज़ है, मीडिया इतना अलर्ट है सब चीज़ों में और सब चीज़ें इतनी एग्रेसिवली दिखाता है, आज की डेट में एक सिंगल न्यूज़ इस तरह की नहीं आती है कि हाँ इस तरह की चेन स्टिचिंग हुई या ऐसा हुआ। इस तरह की जो घटनाएं थी अब वो बिल्कुल ना के बराबर है। अच्छा मैम, मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि केजरीवाल ईडी का सामान बार बार ठुकरा रहे हैं, वो बार बार ठुकरा रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी की गुंडागर्दी चल रही है और वो दिल्ली सरकार हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी और अपनी गुंडागर्दी वापस ले लीजिए। भाई केजरीवाल जी को कहते हैं ना, निंदक नेरे राखिए। मोदी जी इस बात को सुन के हमें पक्का पता है कि वो मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि जब चीज़ें अच्छी होती हैं तो उसका विश्वास भी उतना अच्छा होता है। तो मोदी जी इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि केजरीवाल की इनकी हल्की बातों को वो नज़रअंदाज ही करेंगे और हर किसी को करना भी चाहिए। ठीक है, दिल्ली सरकार में जो केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बसेस फ्री करी है तो वो कह सकते हैं कि हाँ हमने ये काम किया है, पर मोदी जी ने महिला शक्तिकरण के लिए क्या किया है, ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी मैम। बहुत सारी चीज़ें करी हैं अभी, जैसे कि महिलाओं को, अभी आज की मैं बात करूं, आज भी मैं कानपुर से आई हूं, यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे एक एक्सपोर्ट एग्जीबिशन लगा, ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट एग्जीबिशन हुआ है जिसमें मैं पार्टिसिपेट करने आई हूँ, क्योंकि उनका एक वुमेन एम्पावरमेंट को लेके शायद इंडिया में ये पहली बार ग्लोबल एक्सपोर्ट लेवल पे, मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये पहली बार, अभी तक क्या था, हमें एक्सपोर्ट के लिए अगर एक्सपोर्ट करना चाहते थे तो हमें बाहर विदेशों में जाके एग्जीबिशंस अटेंड करनी पड़ती थी। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी की वजह से पहली बार हमारा मंटपम उसमें हमारा एक्सपोर्ट एग्जीबिशन आज भी चल रहा है। मैं यहाँ पे 3-4 डेज़ के लिए हूँ बिकॉज ऑफ दिस ओनली। तो दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। मैं पहले कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी एक्सपोर्ट के लिए आई कुड थिंक अबाउट दैट थिंग। आप मेरे को ये बताइए सर कि अभी फिलहाल ही में कल खबर आई है कि खालिस्तानी कह रहे हैं, जो किसान हैं वो 29 फरवरी को कूच करने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने हाल ही फिलहाल में ये आंदोलन टाल दिया। आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा ऐसा? वो तो सबको पता ही है। वो जो मोदी जी ने एक ऑफ़र दिया है कि एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चर पे में MSP दे सकते हैं। आई थिंक जो कम उगते हैं MSP, जैसे वो धान वगैरह पे मांग रहे हैं या दूसरी चीज़ों पे मांग रहे हैं, तो जो चीज़ें कम उगती हैं, जो हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे दालें इंपोर्ट करते हैं, तो दालें वहाँ पर कम उगती हैं पंजाब में। तो अगर आप दालें उगाओगे तो MSP जितनी वो कह रहे हैं जितनी लोगे मैं ले सकते हैं। तो आई थिंक उस ऑफ़र के बाद फिर यूनियंस का आपस में एक आई थिंक समझौता होना था कि वो उस पर विचारने के लिए उनको टाइम चाहिए था, तो उन्होंने तब तक के लिए 2 दिन के लिए रोक दिया। अरे किसानी नेता बैठक कर रहे थे, उनको ये लग रहा था कि मोदी जी को आना चाहिए, उनकी मांगें सुननी चाहिए, पर फिर भी मोदी जी के पास वक्त नहीं है। ये राहुल गांधी जी की भी कथनी है और ये किसानों के नेता की भी कथनी है। देखो, राहुल गांधी एक प्यारा बच्चा है, उसको वो गलत लाइन में है, तो उसको एंटरटेनमेंट लाइन या वो बीच पार्टीज़ और उस तरह के काम में शोभा देगा। उसकी मदर को चाहिए कि उसको एक अच्छी चीज़ों में डाले ताकि वो भी खुश रह सके, वो अपनी लाइफ बची कुची अच्छी बिता सके। शादी हुई नहीं उसकी, मेरी उम्र से मेरे से ज़्यादा ही है शायद वो। अच्छा, अरे वो 55 साल के युवा हैं, आप उनको ऐसे कैसे कह रहे हैं? हाँ, तो मेरे से 5-7 साल बड़ा ही है, तो युवा, मैं तो सबसे बच्चा युवा एक दूध पीता, तो मैं तो उससे भी छोटा, फिर छोटा बच्चा हुआ। अच्छा सर, आप ये बताइए हमको कि इस बार लोकसभा चुनाव का क्या असर पड़ने वाला है? किसान आंदोलन का क्या लोकसभा चुनाव पे असर पड़ने वाला है? क्या लगता है कि इस बार कौन आएंगे? देखो, आना तो मोदी जी ने है, वो तो 100% गारंटी है। पूरे वर्ल्ड का मीडिया क्या, इंडिया का मीडिया भी, इवन आप पंजाब का मीडिया भी ले लो और किसी भी जगह का मीडिया ले लो, तो उनके सबके रिपोर्ट्स वही हैं कि आना तो नेचुरली मोदी जी नहीं है। अच्छा। आंदोलन से ये हो सकता है कि उस साइड के या उस माइंडसेट के या जो लोग किसानों के साथ हैं, इस आंदोलन के साथ हैं, वो हो सकता है उनका वोट थोड़ा सा लेफ़्ट राइट हो जाए। बट उसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो पिछले 5 साल में चीज़ें हुई हैं, तो लोग एक कंबाइंड डिसीजन वोट उससे आधार पे देते हैं, वो एक पर्टिकुलर चीज़ पे नहीं देते। जब वो वोट देने जाते हैं तो एक पूरी पीछे फिल्म चलती है कि मेरे पिछले 5 साल में मेरे साथ क्या हुआ। अच्छा, तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि इस बार हम नहीं जीतने देंगे भाजपा को। किसी के कहने से क्या होता है? मैं कहूँ जी कल मैं PM बन जाऊँगा, तो दिस इज़ नॉनसेंस। तो कोई कुछ कह रहा है, वो तो उनका काम है कहना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना।
ये बड़ी बड़ी देखो थोथा चना बाजे घना, जो जितना जिसकी औकात जितनी कम होती है ना वो उतना ही ज़्यादा चिल्लाता है। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप तो सिख कम्युनिटी से हैं, हम जितने भी सिख देख रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं सपोर्ट, आप क्यों नहीं कर रहे? आपको क्या लगता है सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं सपोर्ट नहीं कर रहा। देखो हम किसानों के साथ हैं। मेरा ही मानना है देश भर में हज़ारों किसान यूनियन है, राइट। देखो मैं तथ्य और प्रमाण वाला बंदा हूँ, सच्चाई की ही जीत होती है एंड में। मैं किसानों के साथ क्यों नहीं हूँ? यहाँ पर डेली किसान मिलते हैं। यहाँ पर अभी कैमरों पे देखे हैं कई लोग किसान हैं, वो किसानी करते हैं, आते हैं बोलते हैं। किसान सिर्फ पंजाब में नहीं है, किसान पूरे देश में है। मुझे लगता है पहले तो सारे किसान यूनियन को ना, जितने सपोज 2-3 हज़ार किसान यूनियन है, पहले तो उनको आपस में बैठ के ना एक मत होना ज़रूरी है। अभी जैसे आपने देखो BKU अभी किसान यूनियन में नहीं था, अगर आपको पता हो। BKU बाद में आया, उसने कहा हमें भी बुला लेते। तो दैट मीन्स जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो BKU साथ नहीं था, वो बाद में हुआ है। और कई सारी किसान यूनियन ऐसी भी हैं पंजाब की जो भी साथ नहीं है। तो इवन सारी पंजाब की सारी किसान यूनियन भी एक मत नहीं है, एक साथ नहीं है। और बाहर की तो है नहीं, बाहर के कम है, कहीं है कहीं नहीं है। तो कई किसान यूनियन टिकैत के खिलाफ हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो सारी किसान यूनियन को एक कॉमन बैठक करनी चाहिए देश भर की, और उनको एक मत बनाना चाहिए कि हम ऐसा डायलॉग सेट करें, एक ऐसी डिमांड करें जो पूरी हो सके। अरे बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि खालिस्तानी है, इनको तो दिल्ली में क्या, इनको तो भारत में ही नहीं आना चाहिए। देखो एक अलग देश की डिमांड और इस तरह के लोग हैं, आप जानते हैं, ऐसे स्लोगन वायरल होते हैं। अगर मुझे लगता है कि आंदोलन अगर सिर्फ आंदोलन है तो उसको प्योरली आंदोलन होना चाहिए, और ये आंदोलन के ऑर्गेनाइजर्स हैं, सपोज स्टेट मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, या जो किसान यूनियन है, उनका ही फ़र्ज़ बनता है कि अगर उनको आंदोलन दिखाना है तो एक प्योर आंदोलन दिखना चाहिए। उसमें अगर कुछ मिलावट हो रही है या कुछ डिफरेंट टाइप के लोग आ रहे हैं जो नहीं चाहते लोग, या जिसके कारण कुछ बदनामी हो रही है, तो उन्हीं का फ़र्ज़ बनता है उनको फ़िल्टर आउट करें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो किसानों की जो 11 की 11 मांगे हैं, जो MSP है, ये मतलब सरकार को माननी चाहिए क्या, खारिज करके उन्हें हटा देना चाहिए? कैलकुलेशन का मुद्दा है, कॉमन डायलॉग का मुद्दा है। मैं आपसे कुछ मांग लूँ कि हाँ मुझे ऐसे 5 माइक दे दो, अभी मैं ले जा रहा हूँ आपको, कि मेरे पास है ही नहीं। तो ना डिमांड करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डिमांड कहाँ से पूरी होगी, कैसे होगी, सब कैलकुलेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री और ये आपस में बैठ के ना कैलकुलेशन का मुद्दा है, ये टेबल पे बैठ के सॉल्व हो सकता है।